ये आपका 9 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से जो 4 त्रिभुज बनते हैं वह एक दूसरे के सर्वांग होगा। तो इसको देखते हैं कैसे। देखो, जैसे एक आकृति बना देते हैं। जैसे ये आपकी आकृति बन जाएगी। ये क्या है? एक त्रिभुज। देखो ये, अब ये हो गया, यहाँ बी, ये आपका सी, इतना हो गया। अब कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी मध्य बिंदु कौन कौन से? देखिए, ए बी का मध्य बिंदु मान लिया हमें यहाँ पी, और ए सी का मध्य बिंदु क्यू, और बी सी का मध्य बिंदु आर। कहा ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी ये वाला रेखाखंड, ठीक, और इसको मिलाने वाला, और इसको। तो ये क्या बन गया? पी क्यू आर, एक त्रिभुज। इनको मिलाने पर हमको ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 त्रिभुज हमको प्राप्त हो गए। ठीक ना, ध्यान देना है। 4 त्रिभुज बनते हैं, वह एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, यानी जो बीच वाला, इनके सबके ये सर्वांग सम त्रिभुज हो। तो ये सिद्ध करना है। तो पहले हमको दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पास जो दिया है उसको लिखिए। ये देखिए, ये दिया है, दिया में त्रिभुज ए, यहाँ त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ये पी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? ए बी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। ये आपको ऐसे लिख लेना है। इसी प्रकार जो क्यू है, देखो ए बी का मध्य बिंदु पी है जो हमने ये लिखा हुआ, और ए सी का मध्य बिंदु क्यू। तो यहाँ पास भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, और बी सी का मध्य बिंदु आर। तो यहाँ पास आर भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमको 4 दिए थे। देखो, 4 कोणों का मध्य बिंदु हमको पता हो गया। तो हमारे पास मध्य बिंदु कितने हैं? पी क्यू आर, 3 मध्य बिंदु है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों। ठीक, तो हमारे पास ये दिया में लिखा जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत जरूरी है इतना। अब उसके बाद देखो सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, आपको भी ध्यान देना है। देखो, सिद्ध करने में क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? पी ए क्यू सर्वांग सम है पी बी आर, त्रिभुज पी बी आर और क्यू सी आर सर्वांग सम क्यू सी आर। देखो 4 हो गए। ठीक, देखो हमारे पास 4, यही तो बोला था, एक दूसरे के सर्वांग सम। अब ये वाले के एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पास उत्पत्ति के लिए हम देखो क्या करते हैं। यहाँ उत्पत्ति देखो,
उत्पत्ति में हम लिखेंगे ये उपपत्ति, उपपत्ति यानी प्रमाण में हम क्या दिखाएंगे। हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी लिखेंगे, ठीक है ना। ए बी सी में प्रमेय 8 के अनुसार, किसके 8 के अनुसार। अब 8 के अनुसार देखो ए बी सी में जो बिंदु है, कौन बिंदु, जो पी बिंदु और क्यू, वो भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमारे पास दिया है, ठीक। अगर ये दिया है तो प्रमेय के अनुसार ये क्या कहलाता है, देखिए प्रमेय के अनुसार कहलाता है, प्रमेय 8 के अनुसार कि जो यहाँ पास ए बी और ए सी को जो मध्य बिंदु मिलाया जाता है, ये पी क्यू, वो बी सी के समांतर होता है। किसके, ये पी क्यू जो मिलाएंगे तो वो बी सी के समांतर होता है। और पी क्यू हाफ, यानी पी क्यू बराबर हाफ बी सी भी होता है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। और हमारा क्या मिल जाता है, देखिए ये पी क्यू समांतर बी सी और पी क्यू बराबर हाफ ए सी, तो पी क्यू किसके किसके बराबर हो जाता है, ये भी तो आपको ध्यान देना है। देखो पी क्यू बराबर होगा बी आर आर सी, समीकरण हमारा एक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा। अब इसी प्रकार हमारे पास देखो, अब वहां त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ थोड़ा से हिंट में बना लेते हैं ताकि हमको वहां बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। ये ऐसे, यहाँ पी क्यू या ए, यहाँ बी, ये सी। अब यहाँ हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, देखो ए बी सी के अंदर ही अब हमको, ये हमारा पहला स्टेप में था, अब हमको आगे देखिए क्या दिखा हुआ, यहाँ ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो मध्य बिंदु इसका क्या है, ए, यहाँ पी कामा आर, पी कामा, देखिए ए बी और बी सी, पी आर भुजा भुजा ए बी और बी सी का मध्य बिंदु बिंदु, ठीक है ना। इतना दिया है तो अब प्रमेय 8 के अनुसार क्या कहेंगे इसको, ये वाली भुजा इसकी है तो ये वाले को मिलाने पर पी और आर को, देखो पी मध्य बिंदु मिलाते हैं आर से तो क्या होता है, ये इसके समांतर होती है ए सी, ऐसे। और पी आर बराबर हाफ ए सी होता है, ये ध्यान देना है। अच्छा, जब पी आर हाफ ए सी होता है तो पी आर ए क्यू के बराबर होता है, यानी पी आर यहाँ ए क्यू और पी आर क्यू सी के बराबर, यहाँ क्यू सी समीकरण हम इसको 2 कर देंगे, ठीक। देखिए समीकरण हम इसको 2 कर देंगे। अब नीचे देखिए, अब इसी अगले स्टेप पर
हमको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पास। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब बिंदु यहाँ पास नेक्स्ट दिखाएंगे, क्या होगा देखिए, यहाँ हम AC और BC के ले लेंगे, BC और AC का मध्य बिंदु निकाल ले लेंगे। तो इसका क्या होगा, R, Q। ये भुजा BC और AC का मध्य बिंदु है। ये चीज इतना ध्यान देना। अच्छा, इनके मध्य बिंदु को मिलाएं अगर ऐसे, तो ये वाला इसके समांतर हो जाता है और आधा हो जाता है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे QR समांतर AB, QR बराबर हाफ AB। ठीक, अब देखो जो QR है, जो QR है किसके किसके बराबर होगा, AP और PB के बराबर होगा। यहाँ जो QR होगा वो AP और PB के बराबर होगा। ये चीज ध्यान देना है। तो इस समीकरण हमको क्या मालूम चल जाएगा, समीकरण 3 मालूम चल जाएगा। ठीक, इतना जानना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पास इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। तो अब एक बार इस पे त्रिभुज हम फिर दिखाएंगे यहाँ पास लेकर। देखो हम पुनः फिर दिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार इसको तो हम खसकाएंगे नहीं, बार बार में आपको डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो देखो ये चीज हम यहाँ और इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारे पास A था, ये B, ये हमारे पास C, ये P और ये QR। ठीक, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये त्रिभुज लेंगे, इसको हमने पहला दिखाया था, यहाँ पर दूसरा दिखाए थे, ये तीसरा था और ये चौथा। अब यहाँ पास हम त्रिभुज जब लेंगे, त्रिभुज PRQ में, PRQ तथा, ठीक है, PRQ तथा त्रिभुज PAQ, यहाँ PAQ में ये हमारे पास दिखाया, देखो यहाँ पर दिखाया एक, और हम यहाँ पास लिख भी सकते हैं कि 1 और 2 से। बहुत ध्यान देना है, देखो 1 और 2 त्रिभुज से, ठीक है ना, त्रिभुज लिख दीजिए। अब हमारे पास यहाँ देखो इस वाले त्रिभुज और ये क्या है, इसमें कॉमन है। तो हम यहाँ पास PQ बराबर PQ, इसको क्या लिखेंगे, समान, समान भुजा, समान भुजा। अब देखो AB, सॉरी AP किसके बराबर होगा, QR के। देखो AP किसके बराबर हो, QR को। कहाँ से, देखो ये दिखा हुआ समीकरण, AP QR, समीकरण कहाँ से, तो AP बराबर है QR। इसको हम समीकरण कहाँ से पाए हैं, वो लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 3 से। ये चीज ध्यान देना। उसके बाद देखिए PRAQ, PRAQ देखिए यहाँ, ये PRAQ समीकरण 2 से। यहाँ PRAQ हम इसको बोलेंगे समीकरण 2 से। अब इस प्रकार देखिए हमको मिल गया ना, देखो PR समीकरण 2 से हमने दिखाया था भी, ये देखिए समीकरण PRAQ समीकरण 2 से। बहुत आसान है, ध्यान देना है।
अब हमको देखो 3 पॉइंट इस पर मालूम चल गया, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज PRQ सर्वांग है त्रिभुज PAQ, किसके द्वारा, साइड 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 के द्वारा। ये हमारा एक प्रूविंग हो गया, क्या हो गया, एक हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे के लिए, दूसरे में क्या देखिए, यहाँ त्रिभुज P, देखो PQR, यहाँ PQR तथा PBR, त्रिभुज PBR में। अब इसको जब करेंगे तो इसमें भी ध्यान देना है, ये इसका इन दोनों का पहले और तीसरे का यहाँ पास डाल दीजिए कि पहला और तीसरे से, ठीक है ना, पहले और तीसरे से। तो इन पहले और दूसरे ये क्या होता है, कॉमन होता है, यानी PR बराबर PR, ये क्या कहेंगे, इसको सामान्य भुजा, क्या कहेंगे, समान भुजा, इस प्रकार समान भुजा बोलेंगे इसको। अब देखो ये PBQR किसके बराबर है, देखो PBQR किसके बराबर है, किस समीकरण से, PB, देखिए PBQR समीकरण 3 से है। देखिए ये हमारे पास PB, ये वाली PB दिया हुआ है, और ये हमारे पास QR दिया है, कहाँ से मिला, समीकरण 3 से, तो इसको समीकरण 3 में लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे PB और QR, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, ये चीज बहुत ध्यान देना। अच्छा, अब हमको देखो यहाँ PQBR किस समीकरण में है, देखिए ये देखिए PQBR समीकरण 1 से, ये PQBR समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ये देखो आपको लिखा है ये PQBR हमने लिख लिया, देखिए PQBR। अब हमको 3 पॉइंट पता हो गया, देखिए अब जब 3 पॉइंट पता हो गया तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि PQR तथा त्रिभुज PBR क्या होगा, साइड 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 के द्वारा, हो गया सर्वांग सम। देखिए तो ये हमारा 2 प्राप्त हो गया, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब हमको एक आखिरी का, अब हम यहाँ पास क्या लेंगे, देखिए यहाँ त्रिभुज, देखिए अब हम लेंगे पहला और चौथा, किससे, देखो QPR, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज QPR तथा त्रिभुज QCR में, ये कहाँ से है, 1 और 4 से। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, हमको इसमें कॉमन देखो ये QR दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, QR, समान भुजा इसमें दिया हुआ है, देखिए QR बराबर QR, ये क्या है, समान भुजा, समान भुजा। अब उसके बाद देखो हमको क्या दिया हुआ है,
अब हम दो त्रिभुज बटा हुआ है ये, तो क्यूसी पी आर किस समीकरण से है? क्यूसी पी आर समीकरण 2 से, क्यूसी पी आर समीकरण 2 से। यहां पास लिखेंगे क्यूसी पी आर, क्यूसी पी आर समीकरण 2 से, ये ऐसे। अब हमारे पास देखिए अगला क्या है, देखो क्यूसी पी आर हो गया, पी क्यू किसके बराबर आर सी किस समीकरण से है, देखिए पी क्यू, ये देखो पी क्यू आर सी समीकरण पहला से। ये पी क्यू आर सी समीकरण एक से, क्या है समीकरण एक से। अब देखो हमको तीन चीज पता हो गया, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं, एक बार मैं इसको फिर दिखा देता हूं, देखिए पी क्यू आर सी, ठीक है ना, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि त्रिभुज 3 पॉइंट हो गया, सर्वांग सम हमारा हो गया, तो क्यू पी आर सर्वांग सम है क्यू सी आर साइड 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 के द्वारा, ये हमको 3 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, देखो अब हमको सभी में पी क्यू आर सर्वांग सम किसके बराबर मिल गया, देखो पहला में हमको ये, पहला में पी ए क्यू मिला और दूसरा में पी बी आर, तीसरा में क्यू सी आर। तो हमारे में पी ए क्यू सर्वांग सम त्रिभुज पी बी आर, क्या लिखेंगे पी बी आर, और चौथे में क्या मिला था क्यू सी आर। तो देखो यही 4 थे, यही 4 हमको क्या था प्रूविंग करने के लिए था, ये यही को हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा इति सिद्ध। ठीक, एक बार देख लीजिए, ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती तो आप कमेंट पर बोलिए, उसको हम पुनः उस पर कोशिश करेंगे बताने की, ठीक है ना, धन्यवाद।